हेलो बच्चों, वेलकम टू अरी क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए बच्चों, हम लेसन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तुम यह याद रखना कि अब हमें गरीबी में रहना है। मैं जितना अधिक विचार करता हूँ उतना ही मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अब गांधी जी अपने लेटर में लिखते हैं कि हमें गरीबी में रहना है। ठीक है। और कहते हैं कि जितना वो सोचते हैं उतना उसे लगता है कि सुख जो है, सुखी जो है, खुशी सिर्फ गरीबी में ही है। इसके बाद के लिखते हैं कि खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना। ठीक है। खेतों में घास लगाना और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। इसके बाद कहते हैं कि फ्यूचर में, ठीक है, हमें अपना जीवन जो है वो इसी से करना है। ठीक है। मतलब ये गांधी जी कह रहे कि एग्रीकल्चर से, खेती बाड़ी से हमें गुजारा करना है। ठीक है। मेरी इच्छा है कि तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को साफ और संव्यवस्थित रखना। ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि जितने भी औजार हैं, जितने भी टूल्स हैं, ठीक है, उनको क्या करना, साफ रखना और अपने अपने इसके बाद कहते हैं कि ठीक ढंग से रखना। ठीक है। संव्यवस्थित माने ठीक ढंग से रखना उसको कहते हैं। ठीक है। तो इसके बाद कहते हैं बच्चों, तुम अक्षर ज्ञान के साथ साथ गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होगी। ये दोनों विषय बड़े उम्र में सीखने में मुश्किल होता है। तुम संगीत में भी बराबर रुचि रखना। इसके साथ कहते हैं कि जो अक्षर ज्ञान के साथ साथ गणित और मैथ्स और संस्कृत में पूरा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं तो भविष्य में अभी ये इन्होंने कहा कि भविष्य में आगे जाके तुमको संस्कृत और मैथ्स जो है बहुत उपयोगी होगा, हर जगह आपको इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद ये कहते हैं कि ये दोनों विषय जो है, ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो बड़ी उम्र में सीखने में मुश्किल होते हैं। ठीक है। और आखिर में कहते हैं तुम संगीत में भी बराबर रुचि रखना। ठीक है। संगीत में भी हिस्सा लेने के लिए वह कहते हैं। ठीक है। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने गए भजनों और कविताओं का एक संग्रह तैयार करना। वर्ष के अंत में यह संग्रह तुम्हारे लिए मूल्यवान साबित होगा। और गांधी जी अपने पुत्र को लिखते हैं कि हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों और कविताओं को, ठीक है, पोएम को और भजनों को सब इकट्ठा करना और एक संग्रह तैयार करना, किताब तैयार करना। ठीक है। और वर्ष के साल के आखिर में, अंत में इन संग्रहों से तुमने ये जो संग्रह तुमने जमा किया है, ठीक है, वो बहुत मूल्यवान होगा, तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, ना ही यह सोचना चाहिए कि यह काम कैसा होगा या पहले क्या करूं। काम से कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए। ठीक है। ये हम ये सोचते हैं इतना बड़ा काम है, इतना ज़्यादा आपने लिखने के लिए दिया है, ठीक है, इतना बड़ा आंसर है, इस चीज़ से हमें डरना नहीं चाहिए। गांधी जी अपने पुत्र को लिखते हैं, बेटे को लिखते हैं। ठीक है। ना ही यह सोचना चाहिए कि ये कैसे होगा। आप लोग कहते हैं ना, एक छोटा सा आंसर दिया तो 3-4 लाइन का, ठीक है, आप कहते हैं कि इतना बड़ा आंसर है, कैसे याद कर सकते हैं। गांधी जी अपने पुत्र को कहते हैं कि हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है। कहते हैं कि तुमसे मुझे यह आशा है कि घर के लिए तुम जो भी खर्च करते होंगे उसका हिसाब रखते होंगे। ठीक है। तो गांधी जी अपने लड़के को, अपने पुत्र को कहते हैं कि जो भी आप खर्चा होते हैं आपसे, ठीक है, वो उस चीज़ को लिखा करो। ये आप लोग के लिए भी है बच्चे। आपसे जो भी खर्चा होते हैं, आप अभी से आप अपना हिसाब लिख के रखेंगे, जितने भी आपका खर्चा होते हैं। ठीक है। तो
ये आगे जाकर एक अच्छा आदत बन जाते हैं। ठीक है, तो हमें अपना खर्चों को क्या करना है, लिखना चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है कि तुम रोज़ नियमपूर्वक प्रार्थना करते होंगे और रविवार को मिस्टर वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। तो इसके बाद ये कहते हैं कि मुझे आशा है, मैं उम्मीद करता हूँ आप नियमपूर्वक माने हर रोज़, ठीक है, प्रार्थना करते होंगे। ठीक है, प्रार्थना माने वर्शिप करना, ठीक है, इबादत करना खुदा का, और रविवार को मिस्टर वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। ये क्या किया, आशा किया। ठीक है, पहले जाता होगा गांधी जी के साथ अपने पुत्र। ठीक है, बाद में जब गांधी जी जेल में थे तो ये जो सिलसिला है गांधी जी ने सोचा कि चलते रहना चाहिए, तो उसने अपने पुत्र को कहा है ये जो चीज़ें हैं वो आप अपने लाइफ में इनको करते रहना है। ठीक है, ये इससे हमें भी यहाँ पे सबक मिल रहा है कि बच्चों की हमें अपना प्रार्थना को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, सुबह उठने के बाद क्या किया, अपना नमाज पढ़ा, ठीक है, थोड़ा कुरान पढ़ा, और इसके बाद दिन भर का काम चरैया जो है वो शुरू करना चाहिए। हमें सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ नियमितता तुम्हारे जीवन में आगे चलकर बहुत सहायक सिद्धि होगी। ठीक बात है, हमें गांधी जी अपने लड़के को कहते हैं कि हमें सूर्योदय माने सूरज उगने से पहले क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। और ये जो ये कहते हैं कि नियमितता माने नियम, ये जो नियम है वो आगे जाकर आपके जो लाइफ में वो बहुत क्या होगा, सिद्धि होगा। ठीक है, बहुत सहायक सिद्धि आपके जीवन में होगा। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि इस पत्र को पढ़कर और अच्छी तरह समझ लेने के बाद ही मुझे जवाब देना। अब मैं अपने प्रेम सहित इस पत्र को समाप्त करता हूँ। गांधी जी कहते हैं कि अपने लड़के को, अपने पुत्र को इस पत्र को अच्छी तरह पढ़ना, समझना, ठीक है, सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना है, और इसके बाद मुझे उसको जवाब देना है। और आखिरकार कहते हैं कि मैं अब यहाँ पे समाप्त करता हूँ, तुम्हारा पिता मोहन दास। ठीक है बच्चों, तो ये था एक लेटर एक फादर का अपना पुत्र के लिए। बहुत अच्छा लेटर था जैसे हमने पढ़ के आया है। ठीक है बच्चों, इनमें से कुछ जो प्रिंसिपल्स है वो हमें आपको अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, इसको भी साथ साथ में लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ से इन सबक से अपने लाइफ को क्या करना चाहिए, अपने लाइफ में भी यहाँ से क्या करना चाहिए, सबक लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये जो वर्ड मीनिंग से इसका, इसको आपने कॉपी पे लिखना है और क्या करना है बच्चों, सबक को एक बार और फिर से आपको पढ़ना है। सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।